5 में से एक औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस से पीड़ित होती है। पीसीओएस भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर सविता का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। पीसीओएस के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील पीसीओएस पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? थैंक यू सानिया। ये जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये आजकल बहुत कॉमनली देखी जाती है। आजकल की जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, वह इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बाहर का खाना, जंक फूड लेना, ये जो स्वीट सिरप्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं, ये बहुत मात्रा में कैलोरीज देते हैं, जिसकी वजह से मोटापा एक आम बात हो गई है। और 40 to 80% जो पीसीओएस की महिलाएं और या लड़कियां हैं, वो मोटापे से ग्रसित हैं। इसलिए मोटापा कम करने का पीसीओएस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। और वज़न कम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी डाइट को कंट्रोल करना। डाइट कंट्रोल करने के लिए हमें एनर्जी जो हम लोग ले रहे हैं, कैलोरी जो ले रहे हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है। कैलोरी को हमें 1500 लाना है, तभी हम अपना वज़न घटा सकते हैं। लड़कियां अपना वज़न तभी घटा पाएंगी जब अपनी ये कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो उसके लिए उनको ज़रूरी है अपना एक डायरी मेंटेन करें। जो भी वो सुबह से शाम तक ले रही हैं, उसको एक डायरी में लिखें और उसे कैलकुलेट करें कि उनकी जो मात्रा है पूरे दिन की वो क्या है, और जो उन्होंने खाया है उसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। खाली एम्प्टी कैलोरीज से 1500 लेना भी उनके लिए हानिकारक हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं पीसीओएस को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन सानिया। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक पार्ट है डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज। जितना रोल डाइट का है, उसका उतना ही रोल हमारी प्रतिदिन की जीवन शैली में एक्सरसाइज का भी है। और पीसीओएस की जो लड़कियां हैं, इनमें डाइट ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर ये अपना वज़न 5% भी डाइट और एक्सरसाइज से कर लें, तो इनके जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से और हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो परेशानियां आती हैं, लाइक इनके मासिक धर्म अनियमित होते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, एक्ने, हिस्टोरिसिस, ये सारी कॉमन सी परेशानियां इन बच्चियों और महिलाओं में पाई जाती है। और अगर हम ये लड़कियों का वज़न घट जाए, जो कि ये एक्सरसाइज के द्वारा भी कर सकती हैं। एक्सरसाइज के लिए उन्हें ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज वो अपना सकती हैं, लाइक वो दौड़ सकती हैं, रस्सी कूद सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं। और अगर 30 से 40 मिनट रोज़ की एक्सरसाइज करें, तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की सारी परेशानियां कम हो सकती हैं। और ये जो उनको बीमारी है, पीसीओएस की जो परेशानी है, इनफर्टिलिटी और एक्ने, हिस्टोरिसिस, इन सबसे काफ़ी मात्रा में मदद मिल सकती है। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, पीसीओएस पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? मॉनिटरिंग का भी पीसीओएस की बच्चियों और महिलाओं में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये महिलाओं में, बच्चियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ यूट्राइन कैंसर होना, डिप्रेशन होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना, इनफर्टिलिटी होना, ये आम बात है। तो हम इनका वेट मैनेजमेंट करने के लिए इनको बुलाना है हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, और इनका वेट चेक करना है। इनका हमें बीएमआई देखना है, इनका ब्लड शुगर देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है। और हमें अगर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट के लिए हमें इनके लिपिड प्रोफाइल करवाने हैं। और इसके साथ ही अगर ये बच्चियाँ, अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो हमें इसके फर्स्ट विजिट पे ही इनका ओजीटीटी कराना है, क्योंकि जीडीएम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इन बच्चियों में जो कि पीसीओएस से ग्रसित होती हैं। इसके साथ ही जब ये महिलाएं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में होती हैं, तो यूट्राइन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें यूट्राइन कैंसर के लिए भी जागरूक रहना है और उसका भी मॉनिटरिंग करनी है। डॉक्टर,
सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग पीसीओएस को मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर सविता, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो पीसीओएस को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूँ और मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।